जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लाएंगे इंग्लिश का ग्रामर का एकदम टॉपिक जो रहेगा एकदम जीरो लेवल से। मतलब ये समझ लेना कि हम जो जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के एकदम जीरो टॉपिक्स उठाएंगे, एकदम जीरो। जैसे आप मान लो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, आप बिल्कुल समझ लो कि जानते ही नहीं होंगे, उस लेवल से हम उठाएंगे। क्लास 1 से 2 से 3 से मान लो बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान है। मान लो जो समझदार हैं कक्षा 5, 6, 7, 8 के लिए वो तो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हाई स्कूल इंटर वालों के लिए बहुत आसान है, लेकिन ये समझना एकदम बेसिक क्लास ले चल रहे हैं, एकदम बेसिक क्लास ले चलेंगे कि आपको अगर ये चीज़ पढ़ा ही नहीं होगा, कोई टीचर इस बेसिस पे पढ़ाता ही नहीं है। बहुत ही नॉर्मली टीचर जो होते हैं, जो समझदार होते हैं, तो बेसिक्स उठाते हैं तब उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। तो वही चीज़ आज हम भी करेंगे, एकदम बेसिक क्लास उठाएंगे एकदम जीरो लेवल से। वही हम स्टार्ट करेंगे। पहले पढ़ेंगे हम नाउन से पढ़ने से पहले हम बेसिक तैयार कर लेते हैं। नाउन तो पढ़ेंगे ही नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसकी बेसिक थोड़ी तैयार कर लेते हैं कि बेसिक क्या होती है। तब आपको 100% समझ में आ जाएगा कि नाउन मतलब अब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इंग्लिश जो होती है, हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को हम सब्जेक्ट समझ लेते हैं। गलती तो यही हो जाती है, इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं समझना है। इंग्लिश को हम क्या समझेंगे, लैंग्वेज समझेंगे। क्या समझेंगे भैया, लैंग्वेज समझेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इंग्लिश को हम लैंग्वेज मार के चलते हैं। तो एक इंग्लिश में यानी लैंग्वेज में दो टाइप्स के होते हैं, एक सब्जेक्टिव होती है अप्रोच और एक होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। बात समझ में आ रही है। लेकिन लैंग्वेज जो हमारी टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स की होती है। आपको लैंग्वेज पढ़ाएंगे, एक क्लास हमारी लैंग्वेज चलेगी तो उसमें बता देंगे 3 टाइप्स के हमारे लैंग्वेज होते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन लैंग्वेज हम ना पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज के थोड़े डिटेल्स में पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज की क्या होती है। एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। अब ये चीज कहाँ पे पूछा जाता है भैया, ये जब आप पेपर देने जा रहे हैं, यानी 1 A to Z की बात करूँ तो जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, CSL का हो गया और CGL का हो गया, और जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, लेटर ऐसे का हो गया जिसमें लिखने के लिए आता है, लेटर और ऐसे लिखने के लिए आता है SSC CSL वाले में। तो भैया उस बेसिक पे बात कर रहा हूँ कि जो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है उसके बाद ध्यान से समझना। मेरी बात अगर ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है, यानी कि आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है, यानी आपको अपना पर्सनल दिमाग नहीं लगाना है भैया कि आप अपना दिमाग लगाएं। बात समझ में आ रही है। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है, आपको अपना पेपर में दिया है कुछ, लिखोगे कुछ, तो भैया ये गलत हो जाएगा, आपको वहां पर मिलेगा 0 मार्क। बात समझ में आ रही है। तो भैया जो सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि मतलब होता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है। आपको जितना बोला जाए पेपर में उसके अकॉर्डिंग आपको उतना ही काम करना है। बात समझ में आ रही इतना। ठीक, अब यानी कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब होता है अदर का मतलब क्या होता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कि जो आपको पेपर वाला जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बात समझ में। उसने बोला कि आपको ये चीज करना है तो भैया वो चीज ही करना है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देनी है वहां पर। बात समझ में आ रही है। अगर आपसे बोला जाए कि नाउन कितने होते हैं तो आप उसकी डिफिनेशन सही मत लिखने लगना। बात समझ में आ रही है। तो उसने बोला जो पॉइंट आप यानी जो पेपर में पॉइंट दिया जाता है सिर्फ आपको उतना ही बताना होता है। बात क्लियर हो रही है। तो सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब रोल यहीं पर इतना ही होता है। तो आप इतना ही समझ के चलिए, उसके बाद हम डिटेल्स में आपको फिर से पढ़ाएंगे। तो बताएंगे आपका लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको पता ही होगा, लैंग्वेज अगर पढ़ा होगा तो लैंग्वेज आपके 3 टाइप्स होते हैं, एक सिग्नल लैंग्वेज होता है और एक क्या होता है, वर्बल और एक नॉन वर्बल होता है। क्लियर हो रहा है। वर्बल, नॉन वर्बल और सिग्नल लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेज होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। लेकिन लैंग्वेज के जो हम डिफिनेशन उठाएंगे, लैंग्वेज जो पढ़ाएंगे वो तो समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर इंग्लिश को हम लैंग्वेज मान के चल रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं मान के चल रहे हैं। यानी कि ये लैंग्वेज जो होती है हमारी क्या होती है, लैंग्वेज मान के चलो। जब लैंग्वेज मान के चलोगे तो आराम से आपको इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। तो सब्जेक्टिव अप्रोच यहाँ पर आपको नहीं लेके चलना है, आपको अदर का लेके चलना है। मतलब कि जो पेपर में बोला जाए उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देना है। क्लियर। अब लैंग्वेज से आगे बढ़ते हैं। तो लैंग्वेज के आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, साउंड। अब बताओ साउंड कितने होते हैं, इंग्लिश में साउंड कितने प्रकार के होते हैं। तो आधे बच्चों को पता ही नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चों को पता होगा। तो इंग्लिश साउंड में बोलते हैं 26 लेटर।
बात समझ में आ रही है। तो यही बोलेंगे अधिकतर, क्योंकि भैया उन्होंने यही पढ़ा है। लेकिन भैया 26 लेटर नहीं होते हैं, यहाँ पर आपके 44 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 44 लेटर, यानी 44 साउंड होते हैं। किसके? इंग्लिश के 44 साउंड होते हैं। ये बहुत बारीकी चीज है, बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये चार्ट क्या होता है। तो देखो, इस चार्ट का मतलब होता है IPA, बस में चार्ट, चार्ट के तहत, ठीक है, इंटरनेशनल इफेक्ट, और क्या होता है? अल्फाबेट चार्ट, ठीक है। तो इसके तहत आपको पढ़ना नहीं रहता है, लेकिन आपको बताऊंगा, ये चार्ट आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये अल्फाबेट यानी कि क्या होता है। इंटरनेशनल इफेक्ट ऑफ चार्ट जो होता है, अल्फाबेट का चार्ट, ये ऐसे ही होता है। तो इसमें आपको मिलेंगे कितने वावेल होता है, VOWEL वावेल होता है। तो वावेल कितने होते हैं? तो 20 आपके इसमें वावेल मिलेंगे। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो कॉन्सोनेंट आपके कितने बचते हैं? 24। बात समझ में आ रही है। तो आपके 20 वावेल होते हैं, 24 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। आपने पढ़, अब देखो, जब कोई चीज वावेल होती है, वावेल, तो वावेल आपको क्या होता है? तो अलग अलग वावेल लगाए जाते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, जैसे मान लो यहाँ पर बड़ी की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा होती है, तो बड़ी की मात्रा आप आई लगा देते हो, छोटी की मात्रा डबल की मात्रा लगा देते हो, ये करते हो। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर कोई भी मान लो अग मात्रा है, एक ए लगाते हो, बड़ा अग मात्रा होता है तो डबल ए लगा देते हो। तो मतलब आप क्या करते हो, एक ही मात्रा को आप डबल बार जोड़ के उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, उस बड़ा हो जाती है। तो आप एक ही, अब इसको जब इसको ऐड करेंगे, जब 25 को जब एक बार से एक बार ऐड करेंगे, तो हमारे टोटल में आके 13 मात्रा निकल के आती है। तो जो अंग और आ पढ़ते हो, आ से लेके अंग तक, तो वो डबल डबल मात्रा क्या होती है? ऐड हो जाती है। ऐड हो जाती है तो आपको वही मात्रा हो जाती है। जैसे यहाँ पर बड़ी में, बड़ा में, छोटा ऊ में, बड़ा ऊ में, तो जब ये जुड़ेगा तो भैया ये क्या होती है? लास्ट में आपको 13 मात्रा मिलती है, जिसमें आपको अगर हिंदी पढ़ाया है तो हिंदी आपको पढ़ोगे तो हिंदी में आपको सिर्फ 11 मात्रा पढ़नी होती है। लेकिन इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आपके 5 मात्रा होती है। अब वो भी आपको बताएंगे, कंफर्म करेंगे। भैया यहाँ पर समझना है, पहले 0 लेवल से मैंने बोला साउंड, तो भैया साउंड कितने होते हैं? 44। पहला क्या होता है? वावेल्स और कॉन्सोनेंट। अभी आधे बच्चे बोलेंगे भैया वावेल और कॉन्सोनेंट भैया 20 होते हैं, 24 होते हैं। तो जो हमने पढ़ा है भैया 5 वावेल और 21 कॉन्सोनेंट, ये क्या होते हैं? फिर कंफ्यूजिंग तो होगा भैया कि आपने अभी बताया वावेल 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट 24 होते हैं। तो भैया इसके पहले मैंने जो बताया गया था स्कूल में, टीचर ने जो पढ़ाया था, वावेल 5 होते हैं, 21 होते हैं, ये फिर क्या है? तो भैया ये साउंड नहीं है, ये साउंड नहीं है पांचों, ये 21 साउंड नहीं है, ये क्या है? तब ये लेटर कहलाएंगे। अभी मैं अभी पढ़ूंगा इसके बेसिस पे, अभी लेटर पढ़ने वाला हूँ, तो आप उसको भी समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर समझो, यहाँ पर जब यहाँ पर 21 और 5 क्या है यहाँ पर समझना है। पहले देखो, मैंने एक प्यारा सा चित्र बनाया आपका, ये आपका जो यहाँ से आवाज निकलती है, ये आवाज निकलती है, इसको बोलते हैं हिंदी में कंठ। क्या बोलते हैं? कंठ। लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं भैया? इंग्लिश में बोलते हैं वोकल कॉर्ड और कंठ बोलते हैं। बात समझ में आ रही हिंदी में? तो यहाँ से जो साउंड निकलता है, यहाँ से जो साउंड जितने भी निकलेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? वोकल कॉर्ड कहलाएंगे, यानी साउंड कहलाएंगे। तो मेन मैटर हमारा साउंड से स्टार्ट होता है। बात समझ में आ रही है? साउंड माने क्या होती है? साउंड माने क्या होता है? आवाज, यही होती है ना भैया। साउंड माने क्या होता है? आवाज। तो हम जो आवाज बोलते हैं, जितनी आवाज निकालते हैं, सारे कंठ से निकलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कंठ से निकलेंगी, तो ऐसा नहीं है कि आपने कंठ से आवाज निकाला तो आप सीधा सीधा बोल दिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपका लिप्स अलग काम करेगा, टीथ अलग काम करेगा, ईयर्स आपके अलग काम करेंगे, टंग आपके अलग काम करेंगे। तो भैया हर एक साउंड के जितने भी लेटर होंगे अभी पढ़ेंगे, तो वो सारे के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो अलग अलग काम होते हैं। मान लो आपके आगे का 4 दांत निकाल दें, तब आपको बोलने के लिए बोला जाए, बोलोगे? नहीं बोल पाओगे, तब आपका लिप्स ही नहीं उठेगा। बात समझ में आ रही? लिप्स ही नहीं उठेगा तो डाउन हो जाएगा। अगर आप होठ को दबा दिया जाए, होठ को नहीं बोला जाए, तो पापा बोलोगे तो पापा बोल दोगे? नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि भैया होठ का अलग काम होता है। बात समझ में? टंग
टंग को निकाल दो तो बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो भैया ये सारे आपका अपना अलग अलग रूल होता है, अलग अलग कार्य होता है, तो जो आपको उस बेसिस पे समझना होता है, ठीक है। तो भैया तो आप यही समझना कि जो हमारा साउंड है ये 20 होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं 24 होते हैं। क्लियर हो रहा है? अब तक कोई दिक्कत? तो आपका जो ए पी ए का जो चार्ट मिलेगा अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, तो वही आपका AIPA चार्ट के तहत आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन अब आपका पढ़ते हैं क्या होता है, आगे हम बढ़ जाएंगे ER होगा, ठीक। तो ये लेटर होते हैं। अभी मैंने बोला था लेटर कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2। एक होता है वॉवेल्स, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल आपके होते हैं 5, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। बात समझ में आ रही है? तो आपके यही वॉवेल कॉन्सोनेंट जो 20 थे और 24 थे, ये आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? आपस में प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो ये आपस में जुड़ के एक हो जाते थे, तो उसके बाद वॉवेल आपके 5 मिले हैं, तो कॉन्सोनेंट आपके 21 मिले हैं। तो यही आपको तो पढ़ना था, तो भैया इसी के लिए आप परेशान होते रहे। तो ये साउंड है, ये लेटर है। बात समझ में आ रही है? ये साउंड है, ये लेटर है। अब लेटर क्या होता है, अब इसके बाद पॉइंट जान लो। तो लेटर जो होता है, लेटर आप यहाँ पे समझो जैसे एक छोटा छोटा ए से लेकर हम जेड तक जो पढ़ते हैं, ए से लेकर जेड तक हम पढ़ते हैं, तो ये अलग अलग रखा गया है। इसके तहत क्या होता है, एक नामकरण किया गया था जिसका नाम अल्फाबेट रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? अल्फाबेट। तो ये लेटर जो थे अलग अलग बिखरे पड़े हुए थे। क्या हुए थे? बिखरे पड़े हुए थे। तो ये बिखरे हुए थे, तो इनका कोई रूल नहीं था, कोई सजेशन नहीं था कुछ। जहां मन करते थे वहां घूमते थे, जहां मन करते थे वैसे रहते थे। इनको पकड़ के एक जगह बांधा गया, उसका नाम रखा गया अल्फाबेट। बात समझ में आ रही है? तो अल्फाबेट रखा गया। तो ये जो छोटे छोटे लेटर होते हैं, ये जब ये जुड़ेंगे तो भैया लेटर का अगला काम स्टेप क्या होगा, तो ये बनाएंगे वर्ड। क्या बनाएंगे? वर्ड। यहां पर समझो, यहां पर ये मैं यहां पर नीचे ला दे रहा हूं। अगला स्टेप हमारा क्या है? वर्ड। क्या है? वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, मैंने बोला इंग्लिश को हमने क्या माना? इंग्लिश को हमने क्या माना? लैंग्वेज माना। लैंग्वेज में इसके बाद साउंड, यानी साउंड कितने होते हैं? वॉवेल और कॉन्सोनेंट 20 और 24 होते हैं। फिर मैंने इसको बनाया किसमें? लेटर ले गया। तो लेटर आपके कितने होते हैं? तो आपको बताएगा लेटर आपकी एक वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसमें 5 होते हैं, इसमें 21 होते हैं। अब इस लेटर का काम क्या होता है भैया? ये लेटर का निर्माण करते हैं वर्ड का। अब जैसे PLE से कोई वर्ड बन रहा है, साउंड यानी कि वर्ड तो यानी कि बन गए, लेकिन कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो मतलब वर्ड का मतलब होता है मीनिंगफुल, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड। बात समझ में आ रही है? मीनिंगफुल वर्ड होनी चाहिए। मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आरा गहरा उठा के ला के बोल दिया भैया वर्ड है, ऐसा नहीं। उसका मतलब होना चाहिए कि भैया वर्ड जो बनेगा हमारा वो मीनिंगफुल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर मीनिंगफुल रहेगा तो भैया मीनिंगफुल साउंड मान लो, यहाँ पर मीनिंगफुल साउंड, ठीक है, वो मीनिंगफुल साउंड रहेगा। इसका तो कोई मीनिंग निकल नहीं रहा है, इसका मतलब गलत है। यही मैंने बनाया APPLE, इसका एक वर्ड बन रहा है, साउंड बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है? सेव। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यही था, देखो APPLE, इसका कोई साउंड निकल रहा था, लेकिन यही जब मैंने अरेंज किया और एक वर्ड बोला APPLE, इसका मीनिंगफुल साउंड निकल रहा है, इसका मतलब होता है सेव। यानी उसका अर्थ सहित उच्चारण होना चाहिए भैया, कि जिसको हम बोले वो होना चाहिए, वो चीज मुझे समझ में आना चाहिए। इसका मतलब कोई समझ में आ रहा था? PLE कोई समझ में आ रहा था? कोई वर्ड ही नहीं बन, यानी कि मीनिंग यानी कि जुड़कर एक निर्माण कर रहे थे लेटर का, लेकिन वर्ड नहीं बन रहे थे। लेकिन यहीं पर मैंने बनाया APPLE पर मैंने सेम एक क्या बना? मीनिंगफुल वर्ड साउंड बन गया भैया। जब मीनिंगफुल वर्ड साउंड बना तो ये हमारा क्या होगा? वर्ड कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या कहलाएगा भैया? वर्ड कहलाएगा। तो अब यहाँ पर समझो, तो ये नाउन पढ़ने से पहले मैंने जो आपका बेस दिया है,
इसी बेस के आधार पे हम चलेंगे। बात समझ में आ रही है? जो हमने आपको ये बेस दिया है इसी के आधार से चलना है आपको। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका बेस है। आपको सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो आपको सब्जेक्टिव अप्रोच यूज नहीं करना, क्योंकि भैया ये अपना लिखित यानी क्या है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर अदर की बात करता है तो अदर की बात मतलब कि जो आपके पेपर में दिया गया होगा, जो हिदायत दी गई होगी वही आपको बताना होगा। तो उसके बाद आपका आता है, मैंने लैंग्वेज को किस में ले गया, साउंड में। तो साउंड में आपको समझ में आ रहा है, तो साउंड कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया साउंड आपके 44 होते हैं। कितने, वावेल होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट आपको होते हैं 24। बात समझ में आ रही? तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने बताया कि आपको ये साउंड है, उसके बाद अगला आपका लेटर पड़ेगा। तो लेटर आपके कितने होते हैं, तो लेटर आपके दो टाइप्स में डिवाइड किएंगे, एक वावेल में, एक कॉन्सोनेंट में। तो वावेल में आपको 5 रखे गए हैं, कॉन्सोनेंट में आपके 21 रखे गए। बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपका लेटर से आगे बढ़ते हैं तो आपका एक वर्ड मिलता है। जब एक लेटर को जोड़ेंगे तो एक वर्ड ही बनेगा ना भैया। जब एक लेटर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वर्ड। तो मैंने यही बताया था, एक लेटर अलग अलग पड़े हुए थे, जब A to Z में से एक लेटर को उठाया, एक मीनिंगफुल साउंड बनाया। क्या बना मैंने, एक मीनिंगफुल साउंड बनाया, तो हमारा वर्ड बना। क्या बना भैया, वर्ड बना। अब आगे देखते हैं क्या होता है, जब एक वर्ड को, यानी वर्ड यहीं पर समझ लेते हैं, वर्ड को क्या बोलते हैं, वर्ड। अब यहाँ पर एक समझ लेते हैं, वो भी बहुत आसान तरीका है, एक बार इसको जब हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर समझ लेना, एक मैं यहाँ पर लिखता हूं वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ पर बताऊंगा आसान तरीकों से, एक ही बार में आपको समझ में आना है। यानी कि ये रूट होता है, पहला क्या होता है, रूट। क्या होगा, रूट। क्लियर हो रहा? अब रूट क्या होता है, तो भैया मैं आपको बताऊंगा। रूट से पहले आपके यहाँ देखते हैं, ये रूट मान लो, क्या है, रूट। ठीक है, रूट मान के चलो। फिर उसके बाद आपको क्या समझना है, रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है बेसिक यूनिट। क्या होता है भैया, बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। ठीक है, रूट का मतलब होता है बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड। क्लियर हो रहा है? अब बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड क्या होता है, बेसिक का मतलब होता है आपका जो पर्सनल, यानी कि जो आपको, मान लो काउंट, काउंट माने क्या होता है, गिनना। काउंट माने क्या होता है, गिनना। ये रूट है, मतलब जड़। मान लो ये शाखा है, मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ है। अब इसकी क्या है, जड़ें हैं। उसके बाद क्या है, ब्रांचें हैं। ब्रांच के बाद क्या आता है, पेड़ पौधे अपना अपना क्या बना है, शाखाएं बना के अपना एक बड़ा सा ट्री का निर्माण करती है। यही करती है ना? तो वही चीज है, यहाँ पर रूट है। रूट क्या होती है, सबसे मेन जड़। तो सबसे मेन जड़ क्या होती है, अगर जड़ ही नहीं रहेगी, रूट मतलब होता है जड़। तो भैया जो रूट होती है, अगर रूट ही नहीं रहोगे तो प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं बना पाते। प्रीफिक्स में आप देख लो, प्री फिक्स, FIX प्रीफिक्स, और होता है सफिक्स। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स, यानी इसका मतलब जान लो क्या होता है। प्री माने होता है पहले, पहले। फिक्स माने क्या होता है, जोड़ना, पहले जोड़ना। सफिक्स माने होता है बाद में, फिक्स माने होता है जोड़ना। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान तरीकों से, इतना आसान तरीकों से मैं समझाऊंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आएगा। आप यही समझेंगे फ्रेजल और क्लॉज जब आपको पढ़ाएंगे ना भैया, यही रूट आपको मैं बताऊंगा वर्ड फॉर्मेशन के तहत। बात समझ में आ रही है? वर्ड फॉर्मेशन के साथ समझाएंगे, इतना आसान तरीकों से समझाएंगे कि आपके माइंड में यूं बैठ जाएगा। फ्रेजर और क्या कहते हैं, क्लाउज, ये सारे बहुत बहुत टीचर होते हैं कि भैया इसको पढ़ाने में घबरा जाते हैं, भैया इसको कैसे किस बेस पे समझाएं कि भैया कैसे समझ में बच्चों को आएगा। तो आप यही समझ लेना, प्रीफिक्स और सफिक्स, और जो होता है हमारा रूट। अब काउंट का मतलब होता है गिनना, इतना तो बच्चे सब जानते हैं। प्रीफिक्स मतलब होता है, यानी सफिक्स मतलब होता है जोड़ना, बाद में जोड़ना। अब मान लो मैंने जोड़ा एबल, ABLE,
एबल माने क्या होता है? योग्य। आपको पता है एबल माने क्या होता है? योग्य। बताया जाता है एबल की स्पेलिंग यही होता है। एबल माने होता है योग्य, काउंट माने होता है गिनना। अब प्रीफिक्स मतलब होता है पहले जोड़ना। पहले मैंने बोला अन, क्या बोला मैंने? अन। तो अब इसको जब जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा एक नया वर्ड मीनिंग बनेगा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। बात क्लियर हो रही है? यहां तक मैंने जब इसको जोड़ा तो बना क्या? अनकाउंटेबल। ये एक नए वर्ड मीनिंग का निर्माण कर दिया। क्या बताया मैंने? अनकाउंटेबल। ये एक नए वर्ड का निर्माण कर दिया। इसका मतलब होता है वर्ड फॉर्मेशन। बात क्लियर हो रही है? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रीफिक्स करना और सोफिक्स करना। किसमें? रूट में। बात क्लियर हो रही है? सोफिक्स करना और प्रीफिक्स करना किसमें? रूट में। जब पहले कोई वर्ड जोड़ेंगे और बाद में कोई जोड़ेंगे तो हमारा प्रीफिक्स और सोफिक्स जब जुड़ेगा एक नया वर्ड का निर्माण करेंगे तो हमारा बनेगा वर्ड फॉर्मेशन। क्लियर हो रही है? तक कोई किसी को दिक्कत? वर्ड फॉर्मेशन इसी को कहते हैं। क्लियर हो रही है? तो यही आपको बताना था कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे बनता है। यहां पर वर्ड फॉर्मेशन क्लियर हो रही है? स्पेलिंग गलत थी, सॉरी उसके लिए। तो वर्ड फॉर्मेशन होता है, क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन। तो मैंने बताया कि वर्ड क्या होता है, तो मैंने फुल वर्ड होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए, जिसको हम बोलेंगे कुछ ना उसमें साउंड में कुछ ना कुछ वर्ड यानी कि मीनिंगफुल होना चाहिए। अब मैंने बताया कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है। तो वर्ड फॉर्मेशन यही होती है, एक प्रीफिक्स होता है और एक सोफिक्स होता है, एक हमारा रूट होता है। ये तरह भी आप समझ लो, ये हमारी रूट है। रूट है यानी जड़, यानी किसके पहले कुछ जोड़ना, पहले कुछ जोड़ना फिर उसके बाद में कुछ जोड़ना। बात क्लियर हो रही है? पहले जोड़ना फिर बाद में जोड़ना। अब जोड़ के जब मीनिंग बनेगा वही हमारा वर्ड फॉर्मेशन बनेगा। क्लियर हो रही है? यहां तक समझ में आ रहा है? प्रीफिक्स माने पहला, पहले जोड़ना, सोफिक्स यानी बाद में जोड़ना। जब ये तीनों चारों जुड़ेंगे यानी कि तीनों जुड़ेंगे तो एक नए वर्ड का निर्माण करेंगे, तो वो हमारा बनता है क्या है? यानी कि वर्ड फॉर्मेशन। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? ठीक है। अब लेटर के बाद हम यहाँ तो जगह तो है नहीं, आगे पढ़ेंगे। अब यही जगह मान लो मैंने बोला था वर्ड, क्या बताया था? वर्ड। वर्ड पढ़ा दिया, वर्ड हो गया। अब इसके बाद आपका क्या पढ़ता है? वर्ड में आपको इतना ही पढ़ना था जितना आपको मैंने बताया था। फिर उसके फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस, इसको हम यहाँ पर स्टार लगा दे रहे हैं। ठीक है, स्टार लगा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बेसिस पे सिर्फ आपको मैंने जितना बताया था बेस आपको उतना ही तैयार करना है। ठीक है, मैंने यहाँ तक वर्ड तक बता दिया आपको। ठीक है, मैंने यहाँ साउंड बताया कितने होते हैं, लेटर कितने होते हैं, और वर्ड क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और जो फ्रेज है हमारा, क्लाउज जो होते हैं, सेंटेंस क्या है, मैं आपको भी इसको बाद में समझाऊंगा, अच्छे तरह से मैं क्लियर करूंगा। पहले आप बेसिक जानकारी ले लो, फिर उसके बाद मैं अपना अगला स्टेप बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, हम ये तीन चीज बाद में बढ़ाएंगे। मैंने बोला वर्ड का जो फॉर्मेशन बताया था उसमें फ्रेज और क्लाउज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रेज और क्लाउज। तो भैया जो फ्रेज और क्लाउज होता है तो मैं उसी को बताऊंगा किसमें? वर्ड फॉर्मेशन में। तो वर्ड फॉर्मेशन में जब समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से में आ जाएगा। क्लाउज हो गया, फ्रेज हो गया, ये सारी चीज आपको समझ में आ जाए। सेंटेंस से आपका एक लेट यानी एक पार्ट है, एक पार्ट का नाम है सेंटेंस। यानी कक्षा 1 से लेकर 2 से लेकर उठाओगे ना, पहला लेसन आपका सेंटेंस मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो वो सेंटेंस का एक अलग चैप्टर में उठा दूंगा। इसके पहले मैंने सेंटेंस पढ़ा दिया है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक बार फिर से इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना एक बार। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा नाउन। क्लियर हो रहा है? चलिए, मैं छोटा छोटा सारे डिटेल्स में आपको इंक्लूड करूंगा। ठीक है, छोटी छोटी मैं अभी बेसिक पार्ट उठा रहा हूँ, नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरह से नाउन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका सिर्फ बेस दे रहा हूँ, सिर्फ बेस दूंगा यार, सिर्फ आपको समझाऊंगा और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूंगा, थोड़ा भी बहुत 20-25 मिनट का करूंगा, लेकिन तब भी हमारा आधा घंटे में पहुंच ही गया होगा, मुझे पता है। तो इतना ध्यान रखना कि मैं जितना बढ़ा रहा हूँ आज सिर्फ आपको नाउन से मुलाकात कराऊंगा। जैसे मुलाकात होती है ना, हल्का से मुलाकात होती है, चले जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही मुलाकात करेंगे आज नाउन। तो नाउन जो होता है वो होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड्स पढ़ेंगे। तो वर्ड हमारा जो बनता है किससे बनता है? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होता है भैया? पार्ट ऑफ स्पीच।
तो आप पार्ट ऑफ स्पीच मैंने डिफिनेशन लिखवाया, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, 8 टाइप्स का जो होता है वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। 8 प्रकार के होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच 8, यानी कि हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा क्या है, नाउन है। क्या है हमारा, नाउन। तो नाउन आपको पढ़ना है, तो आप इतना ध्यान रखो कि दुनिया में, संसार में क्या हो, नाम हो, बस इतने समझ लेना। नाम होगा तो नाउन होगा। क्लियर हो रहा है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। आपको बहुत लोगों ने किताबी ज्ञान पढ़ा होगा, ए नाउन इज द पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड बाय नाउन, यही पढ़ा होगा। और आधे से बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं, भैया यही चीज होती है। तो मैं शुरू से लेकर अंत तक पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है, जो आपने किताबी ज्ञान लिया है वो अच्छी बात है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा कम से कम आधे 1 घंटे का नाउन ही होगा भैया, आधे 1 घंटे का नाउन होगा। लेकिन मैं नाउन के अंदर जाके पढ़ाऊंगा, उसमें पार्ट्स कितने होते हैं, भाग कितने होते हैं, मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर ही बताऊंगा। आज सिर्फ ऊपर ऊपर छूते हुए चले जाएंगे, उसके बाद इसकी बेसिक में अलग से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो नाउन क्या होता है इतना जान लो, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी कि जितने भी संसार में जितने भी नाम होंगे वो हमारे नेमिंग वर्ड कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर एक देख लेना भैया, एक होता है क्या हमारा नेमिंग वर्ड में क्या होता है, एक होता है विजुअल, एक होता है क्या फीलिंग। बस मैंने बोला नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड होता है, तो नेमिंग वर्ड में क्या होता है, एक विजुअल होता है, एक फीलिंग होता है। विजुअल मतलब होता है जो हमारे आंखों से, इन आंखों से क्या होता है, दिखाई देता है। क्या होता है, दिखाई देता है। और फीलिंग मतलब होता है जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। जो हम आंखों से विजुअल है, जो दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं उनका भी तो कोई नाम होगा। जैसे आप बोलोगे हवा, हवा दिखाई दे रही है, नहीं, उसको फील तो कर सकते हैं। क्लियर हो रही है। तो भैया जो फील कर सकते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, जो फील कर देते हैं और जो दिखाई दे या न दे, वो हमारा क्या होता है, नेम होता है। क्या होता है, नेम ऑफ द थिंग्स। क्या बोलेंगे, नेम ऑफ द थिंग्स। नेम ऑफ द थिंग्स। जितने भी नाउन होंगे नेम होगा। क्या होगा, नाम होगा। क्लियर हो रहा है। जैसे कोई भी मान लो हवा बोला, हवा आपका चल रहा है, ठीक, नॉर्मल चल रहा है तो ठीक। अगर वो हवा क्या हो जाता है, एक तूफान का रूप धारण कर ले, और उस तूफान का मैं टाट के नाम दूं, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया, यस तूफान दे दिया, तो उसका कोई नाम पड़ गया। जब कोई नाम पड़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन कहलाएगा ना भैया। पहले तो हम उसको फील करते थे, अब वो हमारे क्या, वो इतनी तेज चल रही है हवा, वो हम उसको फील कर, दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो धुआं और जो धूल कण मिट्टी उड़ रहे हैं वो तो देख सकते हैं। इसका मतलब आभास हो जाता है कि भैया बहुत तेज हवा है। क्लियर हो। लेकिन उस तेज हवा का नाम रखा गया, क्या, टाट के, यस तूफान, कुछ भी नाम रख दिया गया तो उसको नेमिंग किया गया। बात क्लियर हो रही है। तो ये समझना है आपको। अगर क्या हो जाए, नेम ऑफ थिंग यानी कि किसी पर्सन या किसी चीज का नाम रख दिया जाए, वो हमारा क्या कहलाएगा, नाउन। यही आपको समझना है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या है, प्रोनाउन। क्लियर हो रहा है। प्रोनाउन देख ले लो, PRO या नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, प्रो मतलब होता है प्लेस, याद रखो, प्लेस, प्लेस, प्लेस। और नाउन मतलब होता है क्या, आपको पता है, नाउन आपका नाउन है ही, ठीक है। प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान। बात में प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान। यानी कि यहाँ पर समझना है रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंट यानी प्लेस, यानी प्री माने क्या होता है, स्थान। किसके स्थान पे, यानी कि नाउन के स्थान पे रिप्रेजेंट किया जाए। बात समझ आ रही है, रिप्रेजेंट ऑफ नाउन। क्लियर हो रहा है, रिप्रेजेंट ऑफ नाउन। यही आपको प्रोनाउन का डिफिनेशन होता है। आप प्रोनाउन का डिफिनेशन देखोगे तो आपको प्रोनाउन का बेसिस पे जो रिप्रेजेंट करके हम उसके बेसिस पे जो नाम रखते हैं वो हमारा प्रोनाउन कहलाता है। बस में रिप्रेजेंट करके जो हम रखते हैं वही हमारा प्रोनाउन करते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, ये सारे आपके क्या है, प्रोनाउन है। भैया ये सारे तो प्रोनाउन है ही है, मैं मान ले रहा हूँ सब प्रोनाउन है, ठीक। तो आप यह समझो, मैं 2-3-4 उदाहरण दूंगा, आप उसको बताइए। जैसे मैंने यहाँ पर देखो, हमने बोला भैया यहाँ पर सब्जेक्ट यानी
प्रोनाउन क्या है, तो आप डायरेक्ट बताओगे ये भैया ये ही आपका क्या है, प्रोनाउन है, यही आप डायरेक्ट आवाज दोगे भैया यहाँ पर ही क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन भैया यहाँ पर बोला जाएगा तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, तो भैया यहाँ पर बॉयज, बॉयज माने क्या होता है, लड़के। कम हर, जो यानी किसमें, मेनी, बहुत सारे लड़कों में से, बहुत सारे लड़कों में, मेनी ऑफ द बॉयज कम हर, यानी कि बहुत सारे लड़कों में से कुछ लड़के, जो बहुत सारे मेनी द बॉयज में से कुछ बच्चे क्या होते हैं, इधर आए हैं, कम हियर, यहाँ आए हैं। तो भैया जो मेनी है यहाँ पर वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर ये जिसका यानी कि मेनी जो हो गया यहाँ पर प्रोनाउन का काम कर रहा है। बात क्लियर हो रही है। मैंने बोला ये आपका सब्जेक्ट है तो आगे देख, लेकिन यहाँ पर देखना यानी ऑफ द के बाद आपका कोई सब्जेक्ट हो, यानी कि क्या है, बॉयज, बॉयज क्या है आपका प्रोनाउन है कि क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है। बात समझ में आ रही है। जब ये बॉयज कॉमन नाउन है तो भैया इसके रिकॉर्डिंग कुछ लोग, जब यहाँ पर मेनी में से कुछ लोग बॉयज क्या होते हैं, यहाँ आते हैं, कम हियर इधर आते हैं, तो भैया वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। यहाँ पर मेनी आपका प्रोनाउन है, यहाँ पर ही आपका प्रोनाउन था, तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, बहुत जीरो लेवल से भी पढ़ेंगे, उसको समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि आपको बस शुरू से लेके चल रहे हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर का भी टच करते हुए सिर्फ लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर से पढ़ूंगा, ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, उसके बाद आप इधर देख लो। और उसके बाद क्या आता है, प्रोनाउन बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। मैंने बोला क्या, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण। आप लोग बहुत बच्चे बोलेंगे सही सर, जब यानी कि जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें जो विशेषता बतलाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आपको बोला जाए गुड, यानी बॉय क्या है, लड़का। अब इसके पहले मैंने गुड लगा दिया, गुड बॉय, तो गुड आपका एडजेक्टिव हो गया। यहाँ तो समझ में आ रहा है। मैंने बोला ब्लैक, ब्लैक पेन, तो पेन आपका तो भाई कलम है, तो आपको समझ गया, ब्लैक आपका क्या है, एडजेक्टिव है। आप यही समझोगे, क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जैसे यहाँ पर बोला जाए आई हैव, वॉल माने क्या होता है, दीवार। अब पेंटेड होता है, पेंटेड माने होता है पेंट करने वाला दीवार, यानी पेंटेड वॉल, पेंट किया गया दीवार। ये तो पेंटेड हो गया, आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। पेंटेड दीवार यानी कि दीवार क्या है, पेंट किया गया। लेकिन यहीं पर मैंने बताया आई हैव पेंटेड द वॉल, पेंटेड यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर पेंटेड वर्ब हो गया। क्या हो गया भैया, वर्ब। यहाँ तो एडजेक्टिव का रोल कर रहा था, यहाँ पर आपका किसका रोल कर रहा है, वर्ब का रोल कर रहा है। बात सुन में आ रही है। तो यहाँ पर वर्ब का हो गया और यहाँ पर नाउन यानी कि एडजेक्टिव हो गया। ये बोल रहा है कि आई हैव पेंटेड द वॉल, मैं वॉल को पेंट कर रहा हूँ। ये मतलब कि पेंटेड क्या हो गया, पेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पेंटेड का मतलब होता है कि ये पेंट किया गया। तो यहाँ पर देखना एक वर्ड के डिफिनेशन की, यानी बीच में द आने के चक्कर में ये क्या हो गया, प्रोनाउंसिएशन किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है। और यहाँ पर पेंटेड का जिसके कर रहा है, उसके बाद इसका यहाँ पर रोल किसका कर रहा है, वर्ब का कर रहा है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर इतना ही समझना है कि आपको एडजेक्टिव कैसे समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेनी जो है, यहाँ पर मेनी किसका रोल कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। क्यों, इसके पहले आपने देखा था कि प्रोनाउन में जो मैंने लगाया था, मेनी ऑफ द बॉयज कम हर, मेनी ऑफ द बॉयज कम हर। क्लियर हो रही है। यहाँ पर जो मेनी था वो प्रोनाउन का उच्चारण कर रहा था, प्रोनाउन बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो ये किसकी बात कर रहा था, बॉयज की, जो बॉयज हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जस्ट बगल में बॉयज आ गया। बात में आ रही है। तो मेनी बॉयज, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, इसके बारे में भी विशेषता कर रहा है। तो भाई मेनी बॉयज यानी कि मेनी बॉयज हैव कम, यानी कि बहुत सारे लड़के क्या हुए, आए। ठीक है। यहाँ पर मेनी ऑफ द बॉयज कम है, मेनी ऑफ द बॉयज कम है, इसमें से कुछ बच्चे जो भीड़ में से थे उसमें से कुछ बच्चे आए। ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे बच्चे आए। ठीक है। तो वहां पर समझना है, यहाँ पर मेनी बॉयज आर कम, तो यहाँ पर इसको समझना है। तो भैया जो यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि जो प्रोनाउन या नाउन के बाद जब आपकी कोई चीज यानी कि एडजेक्टिव का आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो आपका क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन यहीं पर बात करते हैं, जब कोई यानी कि कोई
आर्टिकल के बीच में, यानी आर्टिकल आ जाए, सम ऑफ कुछ बीच में आ जाए, आर्टिकल आ जाए, उसके बाद आपका मेनी लगा हो, तो आपका प्रोनाउंसिएशन किसका कहलाएगा? प्रोनाउन का कहलाएगा। बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई किसी को दिक्कत? एडजेक्टिव समझ में आ गया? तो एडजेक्टिव का मतलब होता है एड द डिटेल्स। क्या करता है? एड द डिटेल्स, डिटेल्स इकट्ठा करता है भैया। एडजेक्टिव मतलब होता है नाउन और प्रोनाउन का। भैया मैंने यहाँ पे लिखा नाउन और प्रोनाउन क्या कहता है? मीनिंग ऑफ द डिटेल्स, ऐड द डिटेल्स। जो नाउन और प्रोनाउन का डिटेल्स को ऐड करता हो वही हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर बॉय है तो बॉय में मैंने गुड लगा दी, गुड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने यहाँ पर पेन बोला, पेन क्या इसका बोला? ब्लैक कप, तो ब्लैक आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर मैंने दीवार, तो वाल मैंने तो दीवार, मैंने इसके पहले बोला पेंटेड, पेंटेड क्या है? आपका पेंटेड किया गया दीवार, तो भैया ये पेंट कर दिया गया है, पेंट नहीं कर रहे हो, पेंटेड किया हुआ है। तो भैया जब पेंटेड किया हुआ है तो वो हमारा एडजेक्टिव है। यहीं पे मैंने आके उदाहरण बताया कि आई हैव पेंटेड द वॉल, तो भैया यहाँ पर पेंटेड जो है आपका वर्ब काम कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर काम कर रहा है, पेंटेड का काम कर रहा है। तो भैया आई हैव पेंटेड द वॉल, ये बता रहा है भैया मैं दीवार को पेंट कर रहा हूँ। तो भैया यहाँ पर पेंटेड अलग हो गया, यहाँ पर पेंटेड अलग, इसका रोल हो गया वर्ब का, इसका रोल हो गया एडजेक्टिव। क्लियर है? मैंने यहाँ पर बोला मेनी बॉयज हैव कम, यानी मेनी बॉयज हैव कम, कुछ बच्चे यानी बहुत सारे बच्चे आए। तो मेरे हैव बाद, जब मेने के बाद यानी कि नाउन प्रोनाउन कुछ भी आ जाए तो भैया वहां पर आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव का रोल करेगा। किसका रोल करेगा? एडजेक्टिव। मेनी, सम, फ्यू, ये सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। अब मैं एडजेक्टिव जब डिटेल्स में पढ़ाऊंगा और प्रोनाउन जब डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट है हमारा वर्ड। क्या है? वर्ड। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। अब एक्शन क्या होता है भैया? तो मैंने बोला ही रन्स फास्ट, फास्ट रन यार मतलब दौड़ना, रन से माने होता है तेज, यानी बहुत तेजी से दौड़ना। फास्ट माने क्या? तेज होता है। तो रन जो यहाँ पर रन, रन माने होता है दौड़ना, दौड़ना। तो भैया जो दौड़ने का काम कर रहा है वो काम कर रहा है यानी कौन? ही आपका प्रोनाउन है। फास्ट माने आपका एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव आपको बताया गया था कि कैसे होगा, अभी मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। रन माने होता है दौड़ना, तो दौड़ना आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब। ठीक है, यहाँ पर वर्ब कौन सा है? रन का। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर एक समझ लो, दे हैव अ न्यू कार, यहाँ पर जो हैव लगा है वो आपका वर्ब है। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। भैया ये कौन सा वर्ब है? ये कौन सा वर्ब है? पास में आ रही है? आप यहाँ देखो, मैं यहाँ पर एक डिटेल्स बताऊंगा। जब आपका ये वाला लगा रहेगा, ये वाला लगा रहेगा, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और जब ये वाला वर्ब लगा रहेगा इसको बोलते हैं मेन वर्ब। बात समझ में? इसको बोलते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है आपका? मेन वर्ब। कहीं कहीं हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों साथ में रहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जैसे अब यहाँ पर देखो, ही इज डूइंग द वर्क। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। बात समझ में आ रही है? ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब का कुछ अलग काम होता है, मेन वर्ब का काम कुछ अलग होगा। तो यहाँ पर समझना, ये सारे चीज वर्ब जब मैं पढ़ाऊंगा, फिनेटिव वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है, और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, और मेन वर्ब क्या होता है। तो ये सारे डिटेल्स हम पढ़ेंगे। बस समझ में आ रही है? ये सारे डिटेल्स हम पढ़ेंगे तभी हमारा जो वीडियो है कम से कम आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। तो इसीलिए मैं आपको यहीं तक लेके चलता हूँ, टाइम अप करते हैं। तो इसके बेसिस पे हम कल क्लास लेंगे, वर्ग बात को जो होगा वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं तक आपको बंद करते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। इसका 4 और बच्चे हैं भाग, जो 4 भाग आपको छूते हुए चलेंगे। उसके बाद आपका नाउन स्टार्ट होगा एकदम बेसिक क्लास से। जिस क्लास से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही बेसिक क्लास से स्टार्ट रहा हूँ, और एक दिन में एक नाउन करूँगा। तो नाउन में जो आपका प्रोनाउन होगा, एक क्लास प्रोनाउन का होगा, एक कॉमन नाउन का होगा, और जिसका जिसका भी है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। तो एक एक पार्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसे मैंने हिंदी व्याकरण का पढ़ाया है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आधे 5, 20, 25 मिनट का है।
जातिवाचक संज्ञा जो भी है आपका 20-25 मिनट का। तो मैं सारे डिटेल्स में एक एक करके एक एक कवर कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो चीज़ आपको पढ़नी है। तो भैया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको फॉलो करिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करिए। अब मैं एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, एकदम आपको समझ में आएगा, जितने भी बच्चे हैं सबको समझ में आएगा, मेरी ये गारंटी है। एक बार वीडियो जरूर देखें और फॉलो जरूर करें।